स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो ये नंबर दिया हुआ है इनको हम लोग को तोड़ना है किस में? प्राइम फैक्टर में। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं। 140 2 से पहले कटाएंगे, इकाई अंक में 2 है तो 70, फिर 2 से 35, 5 से ये हो गया 7 और ये हो गया 7 से कट गया तो 1। यहाँ पे जो होगा अंत में 1 आना चाहिए, तो इसका होगा प्राइम फैक्टर। ठीक है, 2 का पावर, देखिए ये है 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दूसरा हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये दूसरा हो गया 156। इसको 2 से पहले कटाएंगे, 7 दूनी 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13, 13 और 13 से 1। तो इसका होगा दूसरा का होगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तीसरा 3825। इसको हम लोग पहले देखिए, इसको हम जोड़ेंगे समझ में आएगा। 5 2 7 और 8 7 15, 3 18, यानी 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 3 7 21, फिर 2 3 बचे 15, 1 है, ये 15 बचेगा। ठीक है, अब 7 2 9 6 15, 3 से इसको भी कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब देखिए ये कट रहा है, 5 2 7 4 11, नहीं कटेगा, तब हम लोग इसको 5 से कटाएंगे। 5 8 है 40, 25 25, फिर 5 से, तो ये हो गया 17, 17 5 85 और 17 का पावर 1। ठीक है, ये 1। तो ये तीसरा का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 का पावर स्क्वायर, 3 का पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70। ठीक है, 3 हो गया। अब 2 लगाना है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को 4 पढ़ते हैं। तो ये हो गया 5005। इकाई अंक में 5 है तो इसको 5 से कटाएंगे डायरेक्ट, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 1 जा 7, फिर इसमें से 3 बचा तो 30 हो गया, तो 7 चौक 28 और 2 बचा तो 21 हो गया, तो 7 3 का 21। अब देखिए ये 11 से कट जाएगा, 4 4, यानी कि अगर ये जो प्लेस पे है 1 2 3, तो जो सम वाला प्लेस पे रहता है उसको जोड़ देंगे और विषम वाले को घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी 0 या ऑब्लिक 1 11, तो 11 से कट जाएगा। तो देखिए ये 4 हो गया और 1 + 3 -4, तो ये हो गया 4 - 4, तो ये 0 हो गया। तब ये 11 से 11 से कट जाएगा, तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, यानी कि 13 से कटाएंगे तो ये हमारी संख्या एक बार में कट जाएगी। ठीक, तो इसका होगा प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब इसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, 7429। ठीक है, तब देखेंगे इसको जोड़ेंगे, 2 से नहीं कटेगा, इकाई अंक में 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 3 से सभी संख्याओं का योग होगा, तो योग करेंगे तो देखें समझ में आएगा कि नहीं। 9 2 11, 4 15, 15 7 22, ये नहीं कटेगा। तब हम लोग इसको 17 से कटाएंगे, 17 चौके 68, 4 2 6 और 17 3 51, 17 3 51, 9 2 11 और 119 हो गया, 119 7 19 7 बार। ठीक है, फिर इसके बाद से प्राइम फैक्टर से करना है तो 19 से, तो ये हो गया 19 दूनी 38, 5 19 3 57, 2 3 से, तो ये हो गया 1। इसका हो गया प्राइम फैक्टर
17 इंटू 90 इंटू 23। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 का ही। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो दो जो नंबर दिया हुआ है उनमें से एलसीएम गुणे एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो आंसर इसका होगा, पहले ये समझिए, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, इन दोनों में से कौन सा एचसीएफ है, तो भाग विधि से चाहे डिवीजन मेथड से तो निकालेंगे। देखिए ये होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 91 में 26 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी क्यू प्लस आर में, और आर जब तक 0 नहीं होगा तब तक एचसीएफ हमारा बी बराबर एचसीएफ निकलेगा जब ये 0 हो जाएगा तब। तो देखिए 26 को अगर हम गुणा करेंगे तो 3 बार, तो 3 बार होगा तो 36 18, 1 और 3 दूनी 6 1 7 78, ये हो गया 11 3 और ये हो गया 1, तो 26, 13 दूनी 26, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको ऐसे लगा सकते हैं हम लोग, इसके हिसाब से बड़ी संख्या हमारी हो गई 91 और 6 है, 26 इंटू ये क्यू जो होगा 3 बार और प्लस आर कितना बचा 13। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसको लेंगे तो 26 को कैसे, तो 13 दूनी 26 गुणे 2 और प्लस 0, तो ये हमारा आर का मान 0 हो गया, तो ये जो 13 है यही हमारा एचसीएफ होगा। तब देखिए यहाँ पे जब इसका मान एचसीएफ 13 आ गया, तब अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एचसीएफ किसका किसका, तो 26 26 एंड 91 इंटू एलसीएम किसका, इन दोनों का 26 एंड 91। ठीक है, और इन संख्या जो संख्या दिया हुआ है तो 26 इंटू 91। ठीक है, तब देखिए इनका एचसीएफ हम लोग क्या निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे हम लोग का इसका मान 13 गुणे एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम इनका मान हम लोग को एलसीएम निकालना है, तब इसको बराबर में रखेंगे तो 26 इंटू 91, तो 13 दूनी 26, यानी एलसीएम बराबर हो गया हमारा 2 1 कम 2 2 9 18 182। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 13 और एलसीएम हो गया 182। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसको। तो देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, डिवीजन मेथड से कर रहे हैं हम लोग, जिसे इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमारा एचसीएफ यहीं से निकलेगा बी एचसीएफ। ठीक है, तो 51092 51 है ना, तो ये हो गया 9 चौके 36 9 पचे 45 9 9 पचे 45, 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 9 45 से 46, ये हो गया 0, ये 11 में से हो गया 5 92, तो एक बार 50, तो ये हो गया 42, 50 को तो 1 बार, तो ये हो गया 42 8, अब 48 को 42 को कटाएंगे तो होगा 8 5 40, यानी 40, यानी कि 2 हो गया। अब जो शेष 2 बचा हुआ है, इस 2 को 1 भाग देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे शेष हो गया 0। ठीक, तो आर हमारा 0 हो गया। तो इसी स्टेप से हम लोग लगाएंगे इस पे, तो हमारा एचसीएफ हो गया A2। अब देखिए जब एचसीएफ 2 हो गया तो इसका सूत्र होता है कि लॉस एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। सेकंड मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणनफल मल्टीपल, ठीक है। तब हम लोग देखिए एलसीएम हमको निकालना, एचसीएफ तो हम लोग निकालिए कि 2 हो गया, तो इसका मान रख देंगे 2। पहली संख्या हमारा हो गया 510 इंटू 92 और एलसीएम निकालना है तो इंटू में रहेगा, तो एलसीएम बराबर इसमें भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 510 इंटू 92, 2 से हम भाग देंगे तो ये हो गया 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, यानी कि 51046। तो ये इसको हम गुणा करेंगे तो 6 0 0, 6 एकम 6 और 6 पचे 30, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 0 6 4 3 2, इतना मान आ गया। तो हमारा एलसीएम हो गया, इसका एलसीएम हो गया 23460, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर 3 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे डिवीजन मेथड से, तो 5 4 अब्लिक 336, ठीक है। तो देखिए इसमें घटाएंगे तो 6 पचे 6 है, तो 6 चौके 24, 2 और 6 पचे 30, 2 32, तो ये हमारी संख्या हो गई, यहाँ से 2 यहाँ से 1, तो तब देखिए 54। इसमें हम भाग देंगे तो ये होगा 12 चौक 48, 6 और फिर 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि हमारा एचसीएफ हो गया, HCF हो गया 6। ठीक, अब हम लोग यहीं से एलसीएम निकाल लेंगे। तब देखिए इसका क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड, यानी कि दूसरी संख्या सेकेंड नंबर, ठीक। तो एलसीएम हम लोग HCF निकाल ही लिए थे, तो इसका मान हो गया 6। अब पहली संख्या हो गई 336 इंटू 54, एलसीएम निकालना है, एलसीएम इंटू 6 से हम लोग यहाँ पे लेके चले आएंगे, तो एलसीएम बराबर 336 इंटू 54 कितना 6। अब देखिए इससे कट जाएगा तो 6 पचे 30, 6 छः 36, इसको गुणा करेंगे तो 56 इंटू 54, ठीक है। तब इसको गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे देख लीजिए, 54 और 56, 4 छक्का 24 और 4 पच्चे 20, 2 22, 5 छक्का 30, 3 और 25 25 3 28, 4 2 0 3। तो ये मान हो गया हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम ये वाला, इसका मान हो गया 324, यानी कि 3024, ठीक है। ये हमारा संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो संख्या दिया हुआ है, इन संख्या को एलसीएम और एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से लगाना है, ठीक। तो इसको लगाते हैं, ठीक है। HCF एंड LCM निकालना है। देखिए तो ये वाला हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये हो गया बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो इसमें से इसमें भाग देंगे तो 21 में 15 से भाग देंगे, तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 15 एकम 15, यानी कि 6 हो गया, 15 एकम 15, शेष हो गया 6, और इसको कटाएंगे तो ये हो गया 12, फिर नहीं 15 को कटाएंगे इससे, तो 15 6 दूनी 12, यानी कि 12, ये हो गया 3, और ये देखिए ये 12 रखेंगे तो ये 12 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो ये हमारी रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका HCF हो गया,
इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 का HCF हो गया 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो देखिए 12, 15 और 21, इसको 3 से पहले कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब देखिए इनमें से कोई अब कॉमन नहीं मिला था, यानी कि हमारा HCF हो गया, जो कॉमन रहेगा तीनों में वो HCF हो जाएगा, तो 3 हो गया हमारा HCF। अब बचा, तो अब क्या करेंगे, तो हमारा HCF होगा, LCM होगा, LCM 3 इंटू जो कॉमन है वो, और ये जो तीनों हैं तो 4 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए 4 3 12 5 60 और 60 गुणे 7 7 6 42, 420, ठीक है। ये हो गया 4 3 12 5 60 और 6 7 42, 420। और LCM हो गया हमारा LCM 420, ठीक, पहला का। दूसरा और 29 में 17, 23 और 29 में कोई संख्या हम लोगों को कॉमन नहीं मिला, इसलिए कि ये जो दिया हुआ है अंक, ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें कोई नहीं निकलेगा। तो जब भी अभाज्य संख्या जब भी होगा उसका हमेशा महत्तम समापन मतलब HCF 1 होता है, तो HCF इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और LCM इनको जब ये हमारा जब कॉमन नहीं मिलेगा तो हम टोटल को गुणा कर देंगे, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 17 3 51 5 और 17 2 34 और 5 39। अब देखिए और 29 से गुणा करना है, तो ये हो गया 391 इंटू 29, 9 एकम 9, 9 81 8 और 9 3 27 और 8 7 15 35, 9 2 एकम 2, 2 9 18 1 और 2 3 6 1 7, 9 3 और 8 5 13 को 3 हासिल 1 और 7 3 10 1 11। इसका LCM हो गया 11339। ये HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे इस ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेंगे। तो ये देखिए 8, 9 और 25, इनमें देखिए कोई किसी में कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। तब हम लोग का इसका HCF होगा 1। जब दो संख्या किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है उसका हमेशा कॉमन 1 होगा, जो उभयनिष्ठ होता है हर एक नंबर में। तो HCF हमारा 1 हो गया और इनको गुणा करेंगे तो LCM होता है तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक। तो 8 9 72 और गुणे 25, तो 25 इसको गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 7 175 और 5 180। तो ये हमारा हो गया LCM 1800, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF इजकल टू, ये जो संख्या दिया हुआ है इनका HCF हो गया 9 और फाइंड द LCM, हमको LCM निकालना है। तब क्या करेंगे, तब यही संख्या होता है कि LCM इंटू HCF बराबर जो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर इन्हीं का गुणनफल होगा। तब LCM हमको निकालना है, तो LCM इंटू HCF 9 दिया है, तो 9 306 इंटू
657। देखिए अब किससे कटेगा, तो ये 9 से इसको कटा देंगे, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अब्लिक 9, तो 9 3 27, 9 चौके 36, यानी कि 657 में 34 से गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 2 22, 2 और 4 छक्का 24, 2 26, और 3 सत्ते 21, 2 और 3 पचे 15, 2 17, 1 और 3 छक्का 18, 1 19, 8 3 3 1 बचेगा, और 9 2 12, 1, ये हो गया 2। इसका आंसर हो गया 22338। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आ रहा होगा क्वेश्चन। उसमें ये लिखा है कि एक जो सोनिया है, सोनिया किसी राउंड को, किसी एक गोलेकार वृत्ताकार राउंड को 18 सेकंड में, जैसे एक गोला है, इस गोले को, ये मैदान है, दौड़ वाला मैदान है, स्पोर्ट वाला, तो इस पे सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगा देती है, 18 मिनट में सोनिया। ठीक है, यस। और फिर इसी ग्राउंड को रवि, इसी जो राउंड है, इस रवि 12 मिनट में पार कर जाता है, मतलब इसको राउंड लगा, एक चक्कर लगा लेता है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों एक स्थान से, जैसे मान लीजिए ये जो है, इस स्थान से दोनों लोग चले तो कितने मिनट बाद ये एक दूसरे के बाद फिर ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तब हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब नहीं, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना होगा, तब इसका हम लोग लॉसा निकालेंगे, जिसे 18 और 12 का लॉसा निकालेंगे। तो देखिए 2 से कटाएंगे तो ये होगा 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 3 से, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, बचा कौन 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 2, तो ये हो गया 1 1। ठीक, तो हमारी ये जो संख्या है, इसी को अगर हम गुणा कर देंगे तो वो जो कितने मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे के, तो वही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको गुणा करेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो हमारी एलसीएम हो गया ये। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36, यानी कि हमारा 36 मिनट में वो एक दूसरे से आकर के फिर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही लिखा था कि एक मैदान है, उस मैदान को चारों तरफ चक्कर लगाना है, वृत्ताकार मैदान है, उसमें चारों तरफ चक्कर लगाना है। सोनिया उसे 18 मिनट में पार कर जाती है, एक चक्कर लगा लेती है, और रवि 12 मिनट में। तो अगर वो दोनों एक साथ अगर चल दें, दोनों एक साथ चल दें, तो कितने मिनट बाद वो एक दूसरे से फिर मिलेंगे। ठीक, तब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाले तो हमारा 36 मिनट आया। जब वह दोनों एक साथ जब चलेंगी तो 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक।